हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की हुई है आप लोगों के लिए, जिसे एमपी स्पेशल सीरीज़ के नाम से आप लोग जानते हैं। और इस एमपी स्पेशल सीरीज़ में एक बहुत ही शानदार टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार ये इतना आसान टॉपिक भी था क्या, इसको लेकर हम इतने परेशान क्यों हो रहे थे। चलिए आज हम लोग देखते हैं वेटलैंड्स इन मध्य प्रदेश, है ना। जो वेटलैंड है, इस वेटलैंड पे चर्चा करेंगे। वेटलैंड को आप लोग रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक इज वेटलैंड्स। वेटलैंड्स वेटलैंड्स या हिंदी में आप इनको रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। तो पहले रामसर स्थल क्या है हम इनको जानें, और उसके बाद मध्य प्रदेश के वेटलैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, ये जो शब्द है वेटलैंड, इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। जैसे कोई इसको वेटलैंड कहता है, वेटलैंड। हिंदी में हम इसको रामसर साइट भी कह देते हैं, रामसर। या यह कहलाता है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, या इसी को कह देते हैं मरुभूमि, है ना, मरुभूमि। ये शब्दावली एक ही है, इसको लेके परेशान मत होइएगा। ये होते क्या है, अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो यह एक दलदली क्षेत्र है। यह एक दलदली क्षेत्र है, आप इसको कह देते हैं यह एक मर्सीलैंड है, ठीक है। क्या है? मर्सीलैंड। और मर्सीलैंड का मतलब होता है कि यहाँ जो पानी है, जल है, ये जल की उपलब्धता आपको देखने को मिलेगी। जल की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी होती है, वाटर अवेलेबिलिटी। ये वाटर अवेलेबिलिटी हमको यहाँ पे बहुत देखने को मिल जाती है। और इस वाटर अवेलेबिलिटी होने के कारण यहाँ यह डाइवर्सिटी या आप इसको जैव विविधता कहते हैं। यह जैव विविधता के सेंटर होते हैं, केंद्र होते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, वेटलैंड्स या मरुभूमियाँ जो हैं, वे ऐसे क्षेत्र हैं जो दलदली भूमि हैं, जो मर्सीलैंड है, जहाँ वाटर है, जहाँ सॉइल है, और इसी के साथ में रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ये जैव विविधता से संपन्न होते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग कह सकते हैं यहाँ इंटेंस बायोडाइवर्सिटी, तीव्र जैव विविधता देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बहुत तीव्र जैव विविधता देखने को मिलेगी। और जैव विविधता का मतलब ये है कि विभिन्न जीवों के बीच पाई जाने वाली विविधता। जो विभिन्न जीव हैं, इन विभिन्न जीवों की विविधता। पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फ्लोरा और फौना दोनों हमको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि पानी तो उपलब्ध है ही, और पानी के साथ में जो मिट्टी है वह भी बहुत फर्टाइल होती है। जो मर्सीलैंड है, दलदली मिट्टी है, ये बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो इसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। वेट का मतलब क्या होता है? वेट का वो मतलब होता क्या है? वेट का बेसिक सी मतलब है गीला है, मतलब कोई जगह जो गीली है, जहाँ पे पानी है। इसमें सब कुछ आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्या क्या आती हैं इसमें? जैसे हम तालाब जो है, इस तालाब को इंक्लूड कर देते हैं। तालाब, पॉन्ड, जो पॉन्ड है वह इसमें आ जाएगा। फिर झील, आप झील को इसमें शामिल कर देते हैं। लेक इसमें आ जाएंगे। रिवर का कोई क्षेत्र है, रिवर रीजन, तो वह इसमें आ जाएगा। इवन आप इसमें पैडी का जो खेत है ना, पैडी फार्म, इस पैडी फार्म को भी शामिल कर देते हैं। धान का जो क्षेत्र है वह धान का खेत भी मर्सीलैंड के अंतर्गत आ जाता है। ये दलदली क्षेत्र है, जहाँ भी हमको पानी देखने को मिलेगा वह आप एक वेटलैंड के तौर पे कह सकते हैं, दलदली क्षेत्र। इसको रामसर क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल्ड दिस प्लेस रामसर साइट? देखो हुआ क्या, ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, मानवीय हस्तक्षेप के कारण, ये जो रामसर साइट हैं, इन रामसर साइट्स पर, या जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड या जो दलदली क्षेत्र थे, इन दलदली क्षेत्रों में
ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ गया, ह्यूमन इंटरवेंशन, मानवीय जो हस्तक्षेप है यह मानवीय हस्तक्षेप काफ़ी सारा बढ़ा, और मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने के कारण ये एरिया श्रिंक होने लगे, यह क्षेत्र श्रिंक होना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने सिकुड़ना प्रारंभ कर दिया। अब अगर ये क्षेत्र सिकुड़ेंगे, अगर इनका एरिया सीमित होगा तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, और यह जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिला किस पर? जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इसमें किसी भी तरीके का डिक्लाइन हो, इसमें किसी भी तरीके का ह्रास हो। जैव विविधता जब डिक्लाइन करने लगी तो ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो जरूरी है हमारे लिए, वो डिक्लाइन करने लगे। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे एनवायरनमेंट पे हमको देखने को मिल रहा है, और हम लोग देखते हैं कि आज के समय में पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे फ्लोरा हैं और बहुत सारे ऐसे फोना हैं, फ्लोरा और फोना जो डिक्लाइन कर चुके हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ता चला गया, किसमें? रामसर साइट्स पे। अब क्या करें सर? अब वैश्विक लेवल पर 1971, याद रखना, एक शहर है, ईरान का शहर है, 1971 का समय है, 1971 में ईरान और इस ईरान का जो शहर है रामसर, यहाँ रामसर में एक सम्मेलन होता है, एक कन्वेंशन होता है, या आप वैसे बोलेंगे एक समिट होती है, समिट। इस समिट को आप लोग सम्मेलन भी कह देते हैं, और यह जो समिट है ये जानी जाती है रामसर कन्वेंशन के नाम से, नॉन एज रामसर सम्मेलन या रामसर समिट के नाम से जानी जाती है। रामसर समिट जो है यह 1971 ईरान के शहर रामसर में हुई, और यहाँ जो कंट्री थी, सभी देशों ने एक फैसला लिया कि जितने भी वेटलैंड्स हैं, इन वेटलैंड्स को अब हम रामसर साइट के नाम से जानेंगे। अब यह रामसर साइट के नाम से जाने लगे, और इनका जो संरक्षण अब जरूरी है, तो इनका अब कंजर्वेशन करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। और किसी भी प्लेस को अगर आप रामसर साइट अनाउंस कर देते हैं तो फिर उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, उसको संरक्षित करना पड़ता है, वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना पड़ता है। तो वेटलैंड्स को रामसर साइट के नाम से क्यों जानते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि 2 February 1971 में रामसर में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और उस सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया कि जितने भी वेटलैंड्स हैं उन वेटलैंड को अब संरक्षित किया जाएगा, और संरक्षित करने के साथ में उसको हम सुरक्षित भी रखेंगे, है ना, सुरक्षित भी रखेंगे। इस बात को ध्यान रखना। सुरक्षित रखने का मतलब क्या है कि यहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करें, और ये सारे की सारी जो बातें हुई ये कब हुई? ये 2 February को होती है, 2 February को। इसीलिए 2 February को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पर मनाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे विश्व मरुभूमि दिवस के नाम से मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के नाम से ही मनाया जाता है, ध्यान रखना। तो ये पूरी कहानी चल रही है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी जो वेटलैंड्स हैं इनकी संख्या हमको ठीक ठाक देखने को मिलेगी, लेकिन आप ये पूरी फिलॉसफी समझने की कोशिश कीजिए कि पूरी फिलॉसफी क्या है।
रामसर साइट्स क्या होती हैं, आर्द्रभूमि क्या होती हैं, मरुभूमि क्या होती हैं, इसमें इंक्लूड किस किस को करते हैं, ये पूरी कहानी शायद आपको क्लियर होगी। इसमें किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम इनके समाधान आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। और ये भी कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है भाई। चलिए अब देखो, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो वेटलैंड है, मध्य प्रदेश क्योंकि भारत के हम पूरे एक साथ पढ़ लेंगे मध्य प्रदेश। अगर मैं मध्य प्रदेश में वेटलैंड्स की आपसे बात करता हूं, तो जो वेटलैंड्स हैं कौन कौन से हैं, ज़रा आप एक बार इसको देख लीजिए। जैसे जब भी हम आपसे बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है, सबसे पहला नाम वह आपको देखने को मिलेगा भोजताल। जो भोजताल है, भोजताल, ये भोजताल आप सबको पता है कि भोपाल में, डिटेल में हम इसको देखेंगे, इसको लेके आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो पहला नाम जो आता है वो आता है भोजताल का। दूसरे नंबर पर अगर हम आपसे बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो सिरपुर तालाब है, यह है सिरपुर, यशवंत सागर लिख देते हैं, यशवंत सागर। जो यशवंत सागर है, यह है यशवंत सागर, ये भी एक वेटलैंड के तौर पर जाना जाता है। तीसरे नंबर पर हम लोग लिखेंगे सिरपुर तालाब। सिरपुर जो तालाब है, यह है सिरपुर तालाब। सिरपुर लेक, ये भी आपको देखने को मिलती है वेटलैंड के तौर पर। और इसी तरीके से एक लेक हमको देखने को मिलेगी सांख्य सागर जो लेक है, ये सांख्य सागर झील भी वेटलैंड के अंतर्गत आती है, सांख्य सागर। और फिर एक हमको देखने को मिलता है तवा जलाशय या तवा रिजर्वर। जो तवा रिजर्वर है, ये भी एक वेटलैंड है। तो मध्य प्रदेश में अभी वेटलैंड की आप लोग बात करेंगे तो कितने वेटलैंड हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो तवा वाटर रिजर्वर है, तवा रिजर्वर, ये वेटलैंड की संख्या हमको देखने को मिल रही है बच्चे कितनी, 5 हो चुकी है, 5। सबसे पहले भोजताल, पहले नंबर पर भोजताल है। दूसरा हम यशवंत सागर को रख रहे हैं। तीसरे नंबर पर आप सिरपुर तालाब की बात कर रहे हैं। चौथा नंबर है आपका सांख्य सागर और 5वां नंबर हमको देखने को मिलेगा तवा जलाशय में। तो मध्य प्रदेश में कितने वेटलैंड्स हैं, तो वेटलैंड की ऑफिशियल संख्या है ये 5 है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहला वेटलैंड कौन सा है, अगर सबसे पहले वेटलैंड की मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला वेटलैंड फर्स्ट यही है, फर्स्ट वेटलैंड ऑफ एमपी, और काफ़ी लंबे समय तक ओनली वेटलैंड ऑफ एमपी। सबसे लेटेस्ट कौन सा है, तो सबसे लेटेस्ट वेटलैंड की जब आप बात करते हैं तो लेटेस्ट या नया जो है वह नया हमको तवा जलाशय देखने को मिलेगा। कौन सा रहेगा बच्चे, तवा जलाशय। अब इनके बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। देखो भाई, जो भोजताल है, ये भोजताल ये कहाँ अवस्थित है सर, ये भोपाल में अवस्थित है, ठीक है बच्चे। ये कहाँ पर है, भोपाल में, इस बात को ध्यान रखना, ये भोपाल में है। अगर यशवंत सागर और सिरपुर तालाब की आपसे कोई बात करेगा तो यशवंत सागर और सिरपुर तालाब ये दोनों के दोनों इंदौर में अवस्थित हैं, इंदौर। और एक बात और याद रखिएगा कि इसको जो सांख्य सागर है, ये सांख्य सागर ये शिवपुरी में है, शिवपुरी। ये तीनों को एक साथ वेटलैंड का दर्जा दिया गया था। हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि यशवंत सागर, सिरपुर तालाब और सांख्य सागर, ये सांख्य सागर जो झील है ना बेटा, ये शिवपुरी में है। और शिवपुरी में कहाँ है, शिवपुरी में जो माधव नेशनल पार्क है, इस माधव नेशनल पार्क में, जो कि अभी बहुत चर्चा में है क्योंकि मध्य प्रदेश का 9th पीटी बना दिया है।
नौबा प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ बन गया है सर? माधव नेशनल पार्क में, और यहीं पर सांक्य सागर झील है, और सांक्य सागर जो झील है ये है मध्य प्रदेश की एक फेमस वेटलैंड के तौर पर जानी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में जो नंबर ऑफ वेटलैंड है, इन वेटलैंड की संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है बेटा, कौन सा? एक तो हम भोजताल की बात कर रहे हैं, यशवंत सागर की बात कर रहे हैं, शिरपुर तालाब की बात कर रहे हैं, और सांक्य सागर की बात कर रहे हैं। अब बेटा ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो जितने भी प्लेसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, ज़रा देखते हैं। देखो, अगर आप भोजताल की बात करते हैं, भोजताल, ये भोजताल है कहाँ पर सर? भोजताल, भोजताल, भोजताल या बड़ी झील आप इसको कह देते हैं, भोजताल या बड़ी झील, बड़ी झील। और बड़ी झील कहाँ पर है सर? ये जो बिग लेक है, ये बिग लेक ये कहाँ पर है सर? भोपाल में अवस्थित है। किसके द्वारा इनका निर्माण किया गया था? ये भोपाल में अवस्थित है। पहला वेटलैंड है तो आपको सारी बातें पता होना चाहिए। ये कहाँ पर है सर? सिचुएटेड इन भोपाल में। अब ऐसे कहते हैं कि इसका जो निर्माण है, निर्माण इसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन है वह किया गया था राजा भोज के द्वारा। जो राजा भोज हैं, इन राजा भोज के द्वारा यह बनाया गया, और इसीलिए इसका नाम हमने भोजताल रखा हुआ है। और इसी भोजताल के नाम पर भोपाल का नामकरण हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो भोपाल है, इस भोपाल का नामकरण इसी के आधार पे हुआ है, नेम ऑफ भोपाल इन वेटलैंड। ये जो भोजताल है, इसी के बेसिस पर भोपाल का नाम हमने कर दिया है। पहले भोजताल, फिर भोपाल, फिर भोपाल। इसमें चेंजेस हैं। पहले भोजताल हुआ करता था, भोजताल के बाद क्या बना? भोपाल, और भोपाल के बाद क्या बना? भोपाल। तो अब भोपाल के नाम से ही जाना जाता है, इसी के नाम पर है, इस बात को ध्यान रखना बच्चे। इसको 2002 में किस ईयर में इंक्लूड किया गया? ईयर, अगर आप ईयर की बात करते हैं तो 2002 में वेटलैंड जो है, इन वेटलैंड में शामिल किया गया, मरुभूमि में शामिल किया गया। आप एक बार इसको लिख लीजिए, ये जो पूरा डेटा है ना, आप इस पूरे डेटा को लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम का डेटा है, बहुत काम का डेटा है। आप इसको एक बार लिख लें, ठीक है। आई होप कि आप इनको समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, और अगर चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। आप कमेंट बॉक्स में हमको इसको बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, डन भाई, ठीक है। अब देखो, इसी के साथ में अगर मैं आपसे बात करता हूँ सांक्य सागर, यशवंत सागर और सिरपुर तालाब की, तो इंदौर में दो वेटलैंड हैं। कौन कौन से? एक तो है यशवंत सागर, तो एकमात्र शहर जिसमें दो वेटलैंड हैं यशवंत सागर, ये है। जो वाटर सप्लाई है, ये वाटर सप्लाई देखता है इंदौर के लिए। इंदौर की वाटर सप्लाई इसी से होती है। बड़ा एक अच्छा तालाब है, होलकर डायनेस्टी के समय ये बना था। और ऐसा ही एक सिरपुर तालाब है, सिरपुर को आप ध्यान रखना। अभी इसको हम फिर से संरक्षित कर रहे हैं, या अभी इसको बनाया जा रहा है। 20वीं सेंचुरी में ही बनाया गया सिरपुर तालाब, और ये भी इंदौर में अवस्थित है, इंदौर में।
इन दोनों को 2022 में 2022 में रामसर साइट अनाउंस किया। रामसर साइट इसको अनाउंस किया 2022 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये इंदौर में। अगर आपसे कोई बात करता है कि सांख्य सागर बेटा कहाँ है? शिवपुरी। सांख्य सागर यह हमको शिवपुरी में देखने को मिलेगी। शिवपुरी में अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखना। और सिंधिया जो डायनेस्टी है, इस सिंधिया डायनेस्टी सिंधिया राजवंश के द्वारा, सिंधिया जो राजवंश है, इस सिंधिया राजवंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया। यह कहाँ पर अवस्थित है? तो सिचुएटेड इन माधव नेशनल पार्क, है ना। अगर इसकी सिचुएटेड की आप बात करेंगे तो सिचुएटेड इन माधव नेशनल पार्क। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इस माधव राष्ट्रीय उद्यान में यह अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ सिंधिया राजवंश की समाधि हमको देखने को मिल जाती है। जो सिंधिया राजवंश है, इस सिंधिया राजवंश की छत्रियाँ देखने को मिलेंगी। इसमें ढेर सारी जो छत्रियाँ हैं वो इसी में है। अब ये भी आप सब लोग जानते हैं कि माधव नेशनल पार्क अभी चर्चा में, और अभी चर्चा में कैसे है आप इसको देखें ज़रा। यह 9th नेशनल पार्क, 9th पीटी बना दिया है। पीटी नवा प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे चलाया जा रहा है, इसीलिए ये बहुत चर्चा में है। इस बात को प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना, और यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। ये नेशनल पार्क कब बना? 1958, 1958 में नेशनल पार्क बना, 1958 में नेशनल पार्क। और अभी प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो हम लोग बात करते हैं सबसे लेटेस्ट, वो है तवा जलाशय। तवा जलाशय या तवा वाटर रिजर्वर। तवा वाटर रिजर्वर। देखो भाई, ये कहाँ है सर? ये तवा जलाशय हमको देखने को मिल जाता है तवा नदी नर्मदापुरम में, ठीक है। तवा नदी, जो तवा नदी है, इस तवा रिवर में यह अवस्थित है। तवा रिवर, और तवा रिवर पे कहाँ अवस्थित है? तो आप बताएंगे नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम जिसको आप लोग होशंगाबाद के नाम से जानते थे, यह नर्मदापुरम में अवस्थित है। और अगर ईयर की कोई आपसे बात करेगा, ईयर या वर्ष, तो आप लोग कह सकते हैं 2023-24 में, 2023-2024 में इसको शामिल किया गया है। यह सबसे नया लेटेस्ट रामसर साइट इन एमपी है। नया रामसर साइट मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। लेटेस्ट रामसर साइट इन एमपी, मध्य प्रदेश का रामसर क्षेत्र सबसे नया। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि रामसर साइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इतनी देर से रामसर साइट या रामसर क्षेत्र चर्चा कर रहे हैं? कुछ तो वजह होगी ना सर इसके पीछे। यस, बिल्कुल वजह है सर। क्या वजह है जानते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। इंपॉर्टेंस ऑफ रामसर साइट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ रामसर साइट्स। रामसर जो क्षेत्र हैं, इन रामसर क्षेत्र का महत्व क्या है? क्या महत्व है? देखो, सबसे पहले तो हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कर पाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ
बायोडाइवर्सिटी। अगर आपने रामसर क्षेत्र को बसा लिया तो जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण है। अगर जैव विविधता संरक्षण हो रहा है तो सीधी सी बात है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। और फ्लोरा एंड जो फौना है, इस फ्लोरा एंड फौना, पेड़ एवं जो प्राणी हैं, पेड़ एवं जो प्राणी हैं, इन प्राणी में वृद्धि हमको देखने को मिली। विविधता का मतलब क्या है, इसमें वृद्धि हम लोग देख रहे हैं। और इससे हम जो अर्थ कंजर्वेशन है, इस अर्थ कंजर्वेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थ कंजर्वेशन, अभी हम सब लोगों को पृथ्वी संरक्षण की आवश्यकता पड़ चुकी है कि आप पृथ्वी संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, पृथ्वी संरक्षण को। इसके और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि अगर ये सुरक्षित रहते हैं तो जो पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन में कमी हमको देखने को मिलेगी। प्रदूषण आपके पास डिक्लाइन होगा। और क्या होगा सर, और जो टूरिज्म है, इस टूरिज्म में, पर्यटन में वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। पर्यटन में वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। और अगर आप इनको संरक्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना जो हेरिटेज है, इस हेरिटेज जो संस्कृति है, इस संस्कृति का हम संरक्षण कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये वेटलैंड की इम्पॉर्टेंस है। और ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। नहीं भी आई हों तो आप इस लेक्चर को एक बार, दो बार, तीन बार अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक सवाल है आप लोगों के लिए, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़कर जा रहा हूँ और 2 क्वेश्चन, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। कमेंट बॉक्स में क्या, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी वेटलैंड्स इन इंडिया, हाउ मैनी वेटलैंड्स इन इंडिया, भारत में कितने वेटलैंड्स हैं। और फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, भारत की पहली रामसर स्थल, या भारत का जो पहला रामसर स्थल है ये क्या था। इनके आंसर आपने मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी सीरीज़ है या ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं। 30 से 35 या 40 मिनट के ड्यूरेशन में आप उस लेक्चर को कवर करना चाहते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ सर ये टॉपिक हैं, तो आप हमें वीडियो सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। और आज की जो पूरी कहानी है वो आपके सामने बता देते हैं कि हमने रामसर साइट के बारे में जाना। सबसे पहले व्हाट इज़ रामसर साइट्स, ये क्या होते हैं, चाहे तालाब हो, चाहे झील हो, चाहे पोखर हो, चाहे नदी हो, चाहे धान का खेत हो, ये सब एवरीथिंग इंक्लूड्स इन, ये सब कुछ आ जाता है बेटा किसके अंतर्गत, रामसर साइट के अंतर्गत। जहाँ भी जल की उपलब्धता होगी ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं और यहाँ इंटेंस बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत तीव्र जैव विविधता होती है, इस बात को ध्यान रखना। ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण ये डिक्लाइन कर रहा था और इसी डिक्लाइन को रोकने के लिए 2 February 1971 रामसर शहर एक ईरान का, वहाँ एक समिट होती है, एक सम्मेलन होता है और रामसर साइट को कंजर्व करने का, संरक्षित करने का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उसके बाद विभिन्न देशों की रामसर साइट सामने आती हैं और हम उससे संरक्षित कर रहे हैं चीज़ों को। तो हम ऐसी पूरी उम्मीद कर पा रहे हैं कि जो लेक्चर है
बहुत हेल्प कर रहे होंगे। आपके वैल्यूबल फीडबैक हमको दीजिए, आप जो भी इनमें सुधार चाहते हैं वो भी हमको दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें।